हमारी प्यारी धरती, हमारा ग्रह बहुत ही अनोखा है। यह ग्रह अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करता है। यहाँ नीला आसमान है, हरे भरे जंगल हैं और विशाल समंदर है। यह सब मिलकर धरती को एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं जहाँ जीवन पनपता है। यहाँ जीवन है क्योंकि यहाँ पानी है, पानी जो जीवन का आधार है, यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नदियाँ, झीलें और महासागर धरती को जीवनदायिनी बनाते हैं और सूरज से हमें सही मात्रा में गर्मी मिलती है। ये गर्मी न केवल हमें ऊर्जा देती है बल्कि हमारे वातावरण को भी संतुलित रखती है। ये गर्मी धरती के तापमान को सही रखती है। तापमान का यह संतुलन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखता है और धरती का तापमान जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह तापमान ही है जो विभिन्न जीवों और पौधों को पनपने का अवसर देता है। धरती के अंदर भी बहुत कुछ छुपा है, जैसे सोना। यह धातु न केवल अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक महत्वता भी है। सोना एक चमकदार धातु है जिससे गहने, सिक्के और बहुत सी चीजें बनती हैं। यह धातु सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। सोना धरती के अंदर चट्टानों में मिलता है। यह खनिज धरती की गहराइयों में छुपा होता है जिसे खोजने के लिए मेहनत और तकनीक की आवश्यकता होती है। यह बहुत कीमती होता है। इसकी कीमत और महत्वता ने इसे हमेशा से एक मूल्यवान संपत्ति बनाया है। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तापमान जीवन को बनाए रखता है और सोना हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। आइए इनके बारे में और जानें। धरती के इन अनमोल तत्वों की खोज और समझ हमें जीवन के प्रति और अधिक जागरूक बनाती है। धरती का तापमान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। ये बदलाव कई कारणों से होता है जिनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों शामिल हैं। दिन में सूरज की गर्मी से तापमान बढ़ता है और रात में कम हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर दिन होती है और इसे हम सभी महसूस कर सकते हैं। इसी तरह गर्मी में तापमान ज्यादा होता है और सर्दी में कम। ये मौसमी बदलाव भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धरती के झुकाव और सूर्य की किरणों के कोण के कारण होती है। साइंटिस्ट SS1 धरती का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यह औसत तापमान हमें धरती के सामान्य जलवायु की एक झलक देता है, लेकिन यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में यह बहुत कम हो सकता है। जैसे ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि वहां तापमान बहुत कम होता है। इन क्षेत्रों में तापमान अक्सर शून्य से नीचे रहता है, जिससे बर्फ और ग्लेशियर बने रहते हैं। धरती के तापमान में समय के साथ भी बदलाव होता है। यह बदलाव छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है और लंबे समय के अंतराल में भी। कभी कभी यह प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे ज्वालामुखी फटना या सूरज की गर्मी में बदलाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और गैसें वातावरण में फैलकर तापमान को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आजकल इंसानों की वजह से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण हो रहा है, जो वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है। साइंटिस्ट SS1 ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्रह के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा ये वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इसमें ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और वृक्षारोपण जैसे उपाय शामिल हैं। हर छोटे कदम से हम धरती को बचाने में योगदान दे सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित ग्रह छोड़ सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती को सुरक्षित और संरक्षित रखें। छठा, धरती का तापमान कैसे मापते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और दिलचस्प है। इसके लिए वैज्ञानिक अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ यंत्र बहुत ही पुराने और पारंपरिक हैं, जबकि कुछ अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित हैं। सबसे आम यंत्र है थर्मामीटर। यह यंत्र सदियों से तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक छोटी सी नली होती है जिसमें पारा या अल्कोहल भरा होता है। पारा या अल्कोहल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये तरल पदार्थ तापमान के अनुसार आसानी से फैलते और सिकुड़ते हैं। तापमान बढ़ने पर यह तरल पदार्थ ऊपर चढ़ता है और हमें तापमान का पता चलता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और प्रभावी है। साइंटिस्ट SS1 थर्मामीटर के अलावा वैज्ञानिक धरती के तापमान को मापने के लिए सैटेलाइट का भी इस्तेमाल करते हैं।
सैटेलाइट्स ने तापमान मापने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती की तस्वीरें लेते हैं और इन तस्वीरों से हमें धरती के अलग अलग हिस्सों के तापमान का पता चलता है। सैटेलाइट्स की मदद से हम धरती के उन हिस्सों का भी तापमान माप सकते हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की परतों का अध्ययन करके भी वैज्ञानिक अतीत में धरती के तापमान का अंदाजा लगाते हैं। बर्फ की परतों में फंसे हुए गैस के बुलबुले हमें हजारों साल पुराने तापमान की जानकारी देते हैं। ये बहुत ही रोमांचक प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के इन प्रयासों की वजह से हम धरती के तापमान के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं और भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगा सकते हैं। धरती के अंदर बहुत कुछ छुपा है, जैसे सोना। सोना एक चमकदार धातु है जिससे गहने, सिक्के और बहुत सी चीजें बनती हैं। सोना धरती के अंदर चट्टानों में मिलता है। ये बहुत कीमती होता है। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इनके बारे में और जानें। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए इनके बारे में और जानें। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इनके बारे में और जानें। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इनके बारे में और जानें। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इनके बारे में और जानें। धरती का तापमान और सोना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आइए इनके बारे में और जानें।